हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ जिस क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, साथ ही साथ दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, देन शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के लिए हमको दिखाना होगा कि सबसे पहले चारों साइड का लेंथ इक्वल है और साथ ही साथ दिखाना होगा कि एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री है। इसके बाद स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ पहले उसको हम लिखते हैं और देन उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर के आपको देखते रहना है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमारा हो गया ए बी सी डी। इसमें दो डायगोनल है। पहला डायगोनल हमारा ए सी है और दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी है। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट ओ पे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ओ ए जो है ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ओ बी जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलरली है यानी यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा। तो एक 90 बना दी तो समझिए बाकी जो तीन बच रहा है ए बी आपका कितना हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ कि डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है, यानी बी डी जो है किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो हमको शो करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा। कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ उस पर काम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से सपोज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसमें क्या क्या दिया हुआ लिखेंगे, इन विच डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच डैट। और इसमें क्या क्या दिया हुआ सो देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि इसके डायगोनल का लेंथ इक्वल है, यानी ए सी जो है किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। फिर दिया हुआ कि इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ ए जो है ओ सी के इक्वल एंड ओ बी जो है किसके इक्वल, ओ डी। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए सी जो है बी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आपको दिया हुआ कि दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, यानी ए सी बी डी के इक्वल है। फिर दिया हुआ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा बांट रहा है। तो ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल। साथ ही साथ दिया हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ए बी कितने का बना रहा है, तो 90 डिग्री का बना रहा है। हमको शो करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी यहाँ लिखते हैं टू प्रूफ में हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमको दिखाना है कि ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा। कंसंट्रेट होकर के देखिए। तो स्क्वायर होने के लिए हमको दिखाना होगा कि सबसे पहले इसके चारों साइड का लेंथ इक्वल है। तो चारों साइड का लेंथ इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्लियर करना होगा कि इसमें एंगल का मेजर कितना है, 90। एक 90 दिखा दीजिएगा तो चारों ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा और उसके बाद स्क्वायर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एसी और बीडी जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, यानी ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है डी सी के इक्वल हो जाएगा। एंड इधर से ए डी जो दिख रहा है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसको हम लिख लिए। अब ध्यान से देखिए आगे हम क्या काम करने वाले हैं। हमको तो चारों साइड ना इक्वल दिखाना होगा। तो इसके लिए हम दो ऐसा ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे कि जिसमें दो लगातार साइड आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक में साइड ए बी आ जाए और दूसरे में साइड बी सी आ जाए, इसका ख्याल हम रखेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी, इसमें साइड ए बी आ रहा है। एक ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी, तो इसमें साइड बी सी आ रहा है। हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारा ए बी जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ए बी बी सी के इक्वल होगा और इसके साथ हम कंक्लूजन लेंगे तो इसके बाद हमारा चारों साइड इक्वल हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसका ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका ओ बी जो है दोनों में दिख रहा है, ओ बी इक्वल टू ओ बी हमारा दोनों में क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी के हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। एक बार ध्यान से देखिए, ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी दोनों में कॉमन, ए आपका 90 और ए बी 90, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी
बाई किस क्राइटेरिया से, तो एस ए एस से, ठीक है। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो सीपीसीटी से हमारा ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो बीसी के इक्वल हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल, बीसी के बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी यहाँ कैसे काम किया, तो देख रहे हैं ना कि इस एंगल 90 के सामने ए बी है, तो यहाँ 90 के सामने कौन है, बीसी, यानी ए बी बीसी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। यहाँ देख रहे हैं ए बी बी सी के इक्वल है, तो यहाँ देखिए एक ए बी मिल रहा है, यहाँ बी सी मिल रहा है, दोनों बोल रहा है इक्वल है। तो इसका मतलब कंक्लूजन करेंगे तो हमारा चारों इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझिए कि पहले हम दिखाएं कि ए बी डी सी के इक्वल है, यानी अगर एक्स है तो ए बी क्या हो जाएगा एक्स। फिर दिखाएं कि ए डी जो है बी सी के इक्वल यानी वाई है तो ए बी वाई। और अभी हम क्या दिखा रहे हैं कि ए बी बी सी के इक्वल है, यानी एक्स जो है वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब चारों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, यानी चारों साइड का लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इतना से अभी स्क्वायर क्लियर नहीं होगा। स्क्वायर के लिए आपको एंगल भी एक दिखाना होगा 90 का, एक एंगल दिखा देंगे तो बाकी भी 90 हो जाएगा। तो आइए अब उतना पे काम करते हैं कि एंगल को 90 कैसे दिखाएंगे। कंसंट्रेट होकर के आपको देखते रहना है, उसके बाद फिर आपका ये स्क्वायर शो हो जाएगा। तो एंगल 90 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। एक में डायगोनल बी डी आता हो और दूसरे में डायगोनल क्या आता हो, ए सी आता हो। तो देखिए एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी और एक ट्रायंगल ले रहे हैं बी ए डी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ध्यान से देखिएगा क्या लिखते हैं। अब दोनों ट्रायंगल में आते हैं तो इसका ए डी जो है इसके बी सी के इक्वल है, जस्ट दिखाएं अभी हम। ए डी जो है किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। आपका ए बी जो दिख रहा है दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल ए बी हमारा दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ से जो देख रहे हैं इसका ए सी इसके बी डी के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि दोनों का डायगोनल का लेंथ क्या है, इक्वल है, ये हमारा गिवन हो गया। तो फाइनली आप ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो गया। तो जब तीनों साइड बराबर हो जाएगा तो एस 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 से हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी ए डी के। किस क्राइटेरिया से, तो एस 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 से। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो सी पी सी टी से, देख रहे हैं ना यहाँ बी डी के सामने एंगल बी ए डी बन रहा है, तो इधर ए सी के सामने कौन बन रहा है, तो ए बी सी बन रहा है, नहीं दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी से, ठीक है यहाँ तक। अब ये आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो आपका को इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल लीजिएगा तो उसका सम 180 होता है, तो इसका और इसका सम 180। तो लिखेंगे यहाँ से सिंस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल कितना, तो 180, और दोनों का लेंथ इक्वल है तो इसको x मान लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा इसके जगह x और इसके जगह भी x इक्वल 180, यानी यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल 180, यानी x इक्वल कितना, तो 90। x कितना होगा, 90। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी ए डी हमारा कितना होगा, 90 हो गया। ए बी सी की बात करेंगे तो ए भी 90 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दिखा लिए कि इसके चारों साइड का लेंथ इक्वल है और कोई एक एंगल का मेजर 90 है, तो इतना ही से क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या है, स्क्वायर है। चूंकि जब एक 90 होगा ना तो इसमें वर्टिकली एंगल इक्वल हो जाएगा, चूंकि चारों साइड इक्वल है। तो ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, चूंकि दोनों का सम 180, तो एक निकाल लेंगे 90, फिर इसके अपोजिट में 90, फिर इसके अपोजिट में 90, ऐसे करके हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ए बी सी डी का देख रहे हैं ना कि चारों साइड इक्वल हो गया, तो चारों साइड इक्वल होने का मतलब आपका रोम्बस भी तो हो जाएगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा सर। बहुत सारा क्राइटेरिया जिसे हम लिख सकते हैं। तो एक 90 होगा, इतना ही से हमारा क्लियर हो गया। तो लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज ए क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।